Hello बच्चों, let's read this question. The question says answer the following. What type of hydrogen bonding exists in liquid water? बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास जो लिक्विड वाटर होता है उसके अंदर कौन से टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। समझते हैं हमारा की कंसेप्ट क्या होगा। और की कंसेप्ट होगा बच्चों हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो हमारे पास बच्चों दो टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दो टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक तो होती है हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर और दूसरी होती है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर। फर्स्ट होती है हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी होती है बच्चों? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एंड सेकंड होती है बच्चों हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब समझते हैं बच्चों इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर से क्या मतलब है। इन दोनों को समझते हैं। तो सेकंड कौन सी थी बच्चों हमारे पास? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम बात करें हमारे इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो इनमें क्या डिफरेंस होता है। पहले तो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्यों है? हमारे पास अगर किसी मॉलिक्यूल में अंदर हमारे हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है लाइक FON, तो वहाँ हमारे पास पोलैरिटी आ जाती है और हमारा मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा पोलर हो जाता है, तो वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। जो इंट्रामॉलिक्यूलर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो होती है हमारे पास इन वन मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के बीच में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वन मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी हमें हमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बिटवीन बीच में। और अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो ये हमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर देखने को मिलती है। इन डिफरेंट मॉलिक्यूल हमें दो या अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। और ये जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये सेम कंपाउंड के भी हो सकते हैं और डिफरेंट कंपाउंड के भी हो सकते हैं। ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। ये सेम कंपाउंड के भी दो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, या फिर हमारे पास अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। ये होती है हमारे पास दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम बात करें हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर की, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर का मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूँ, अगर मैं इंट्रामॉलिक्यूलर का एक एग्जांपल लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ये वाला एग्जांपल। ये हमारे पास कौन है बच्चों? हमारा OH ग्रुप है। कौन है बच्चों? OH ग्रुप है। और यहाँ हमारे पास क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और ये H। तो होता क्या है इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से क्या कर लेता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। ये एक एग्जांपल है हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर का। कौन सी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये एग्जांपल है। ये हमारा ऑर्थोसेलिसल्डिहाइड का। इस टाइप की हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। हो क्यों रही है यहाँ पे? यहाँ अगर आप देखोगे बच्चों तो हमारा ये जो ऑक्सीजन होता है, ये जो ऑक्सीजन था बच्चों, ये हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया होगा कार्बन। इसी तरह यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच में हमारे पास यहाँ एक क्या बन जाता है? हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये होती है हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वहीं मैं अगर आपको एक इंटरमॉलिक्यूलर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल बताऊं तो कंसीडर करिए मेरे पास ये अल्कोहल है ROH। इसके अंदर क्या हो सकता है? दूसरा एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लीजिए HO और R। इसके अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ स्लाइड नेगेटिव चार्ज, इस पर स्लाइड पॉजिटिव, सिमिलरली यहाँ स्लाइड पॉजिटिव, यहाँ स्लाइड नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास H प्लस और O नेगेटिव के बीच में, O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ये हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। कौन सा? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है। ये हमने अभी एग्जाम्पल समझे हैं। क्या समझे हैं बच्चों? एग्जाम्पल्स। अगर हम बात करें हमारे वाटर की, वाटर क्या होता है? वाटर, वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर होता है हमारे पास H2O। अगर हम H2O की बात कर रहे हैं तो वहाँ हमारे पास क्या होगा? बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो होता क्या है? मान लीजिए ये वाला हमारा एक वाटर का मॉलिक्यूल है HOH। तो यहाँ ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ गए होंगे क्योंकि हमारा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एक और हमने वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया HOH, तो यहाँ पे स्लाइड नेगेटिव, यहाँ स्लाइड पॉजिटिव। सिमिलरली एक और ले लेते हैं HOH, यहाँ स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ स्लाइड नेगेटिव चार्ज, यहाँ स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। इस वाले हाइड्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। तो होता क्या है? हमारा ऑक्सीजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया। सिमिलरली ये ऊपर वाले जो ऑक्सीजन है, ये वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन है, ये भी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होंगे। इसी तरह ये वाले ऑक्सीजन भी क्या कर रहे होंगे? दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये H भी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। ये भी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या देखने को मिल रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही हम क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर। कौन से टाइप की बोलते हैं?
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं इसको, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्वेश्चन हमसे पूछा था वाटर में हमें, लिक्विड वाटर में हमें कौन सा टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। देखो द फाइनल आंसर इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड इन लिक्विड वाटर। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग is observed in liquid water. I hope you understood it well and best of luck.